Hey guys, what's up? This is Nalin here. I'm back with another video. आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज वेरी रेलेवेंट, एक्सपीरियंस गैप। बहुत लोगों के हमने देखे हैं सीरीज के अंदर एक्सपीरियंस में गैप होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती है। क्या वो सही है? अगर नहीं है तो क्या चैलेंजेस आते हैं? हम सारी चीजों पे बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर मेकिंग मैनी सच मोर वीडियोस विच इज वेरी रॉ एंड कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आई हैव जनरली सीन दैट when taking the interviews that people have their experience gap, बहुत मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक होती है 1 साल 2 साल का। अगर एक कंपनी में काम किया है एंड देन there is a gap of 1 or 2 years and then they're again restarting it. So I have generally seen it and evaluated in depth कि अगर ऐसा होता है या हो रहा है तो क्यों, कितना सही है ये करना। सर मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एक्सपीरियंस में अगर गैप है तो इट somewhere hurts you गोइंग फॉरवर्ड। अब लोग कहेंगे कि एक्सपीरियंस में गैप तो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल एज वेल। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यू कैनॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। अब जैसे बहुत लोग हैं जो पहले हम बात करते हैं कि क्या रीजंस होते हैं जनरली जो पीपल लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो करियर में या एक्सपीरियंस गैप ले लेते हैं। जैसे फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा रीजन एक हो जाता है मैटरनिटी गैप। आफ्टर कमिंग फ्रॉम मैटरनिटी दे टेक अ ब्रेक फॉर ईयर और टू एंड देन दे स्टार्ट टू रिवाइव देयर करियर अगेन इन द कॉर्पोरेट। कई बार होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेस या मेंटल फिटिगनेस की वजह से, या वो एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक लग रहा होता है उन लोगों को कि जस्ट फॉर द हीट ऑफ द मोमेंट दे रिजाइन एंड देन by unfortunately they don't get another job immediately, और उसको इतना टाइम लग जाता है कि इट इज मोर देन ईयर और सो वो बाय डिफॉल्ट वो कैरियर गैप आ जाता है। उसमें एक्सपीरियंस के अंदर कैरियर एक एक ब्रेक शो हो जाता है एंड you somehow don't have a valid reason to justify कि क्यों ब्रेक है। हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं कुछ लोगों को जिसकी वजह से ब्रेक लेना पड़ता है। I was interviewing one of the person back in the last month, और वहाँ पे उसका एक ब्रेक था somewhere 11 months का। तो मैंने पूछा क्यों है ये ब्रेक, तो उसने बोला कि मुझे हेल्थ इश्यूज आने लगे थे और मुझे एक सर्जरी के लिए जाना पड़ा। सो सर्जरी तो 1-1.5 महीने में हो गई एंड वाज वेल विद इन 3 months, बट मुझे दूसरी जॉब लेने में इतना टाइम लग रहा है अब कि 11 महीने हो गए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। मैनेजर से नहीं बन रही, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। वेडिंग आ गई, अब रिलोकेट हो गए दूसरी जगह पे, अब सिटी रिलोकेट हो गए वहां पे, तो उस वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। अब दूसरी जॉब मिलने में टाइम लगेगा। तो देयर कुड बी एनी XYZ रीजंस बिकॉज ऑफ विच देयर could be a experience gap. Now gap तो आ गया, but what are the challenges, how it hurts you? प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली फील किया है जब मैं एक इंटरव्यू करता हूं किसी को कि जिसका इनका एक्सपीरियंस गैप है, मैं सबसे पहले एक चीज इवेल्युएट करता हूं कि फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट, जहां पे उन्होंने छोड़ा है 2 साल पहले, लेट्स से, क्या आज भी ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड वर्क या सिनेरियो में आर दे रियली इन टच विद दैट कंसेप्ट? थियोरिटिकली तो ठीक है, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग थियोरिटिकली, तो वो आपको आंसर कर देंगे, बट क्या 2 साल जो उन्होंने काम किया था या पहले जो काम किया है कॉर्पोरेट के अंदर, उसमें क्या सिनेरियो बेस्ड में दे स्टिल हैव दैट गॉट वैल्यू एड? तो वो चीज कई बार मैं देखता हूँ वो लैक करती है, बिकॉज 2 साल पहले होते हैं, चीजें भूल चुके होते हैं हम क्या कर रहे थे कॉर्पोरेट में। जब करते करते इंटरव्यू फेस करते हैं, so you are very fresh with all those concepts, with all those scenarios, with all those business cases जो आप you can answer them in the interviews, but जब आप गैप होता है ना तो आप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप 2 साल पहले चीजें आपको नहीं याद रहती है। सो इट इज मोर ऑफ अ जनरल
थियोरटिकल बेसिस पे रह जाता है चीजें. So that is one of the thing which really hurts when you are starting your career from a break. Second, जो reason आ जाता है कि let's say you left at certain designation, 2 साल बाद जब आप start कर रहे हो, and if you had continued for 2 years again, so let's say आप senior consultant थे, senior analyst थे, you would have definitely got promoted to a higher level, one level up. But जब आप 2 साल बाद start कर रहे हो, तो it is generally seen that you start at the same level. अगर झूठ नहीं बोलूंगा, कंपनीज हैं, एचआर्स हैं, दे ट्राई टू रियली एक्सप्लॉइट दैट द सिचुएशन. उनको पता है कि ये इसका एक्सपीरियंस गैप है, ही इज स्टार्टिंग, ही इज लुकिंग टू रिवाइव हिज करियर, सो हम इसको जो भी कॉम्पनसेशन या डेजिग्नेशन ऑफर करेंगे ये ले लेगा बिकॉज ही इज इन डेस्परेट नीड ऑफ अ जॉब. और ये होता है वो बिकॉज इतना गैप हो जाता है, सो दे स्टिल, लोग सोचते हैं कि आई जस्ट आई नीड अ जॉब, आई जस्ट नीड टू स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट करना है. इट्स नॉट अ बैड थॉट, बट when you took a career gap, when you took a decision of taking a break, there you should have made up your mind and realize this कि अगर गैप है तो मुझे हो सकता है 2 साल बाद वहीं से स्टार्ट करना है जहां से मैंने 2 साल पहले छोड़ा था. So same designation, almost no career hike, salary hike. So that is something which this really hurts when you start your career. आप कितनी टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हैं, हाउ यू आर वेल अपडेटेड विथ योर अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, या फिर अगर कोई कंसेप्चुअल या फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, बिजनेस अपडेट्स हैं, आप कितने अपडेटेड हैं उन चीज़ों से. और ऑब्वियसली जब आप काम नहीं कर रहे हैं, सो यू आर नॉट रियली अपडेटेड कि कौन सा मार्केट में नया टूल आया है, हाउ यू आर यूजिंग इट, यू डोंट नो हाउ टू यूज वेरियस अदर टूल्स एज वेल, एनालिटिक्स का नहीं पता है. सो वहां पे क्या है कि एक जब समवन इज इंटरव्यूइंग ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि आपको मैं अगर उस एक लेवल अप पे लेके जाऊंगा, विल यू बी एबल टू डिलीवर. सो अगेन, नॉट टू जनरलाइज दिस इन द होल सिनेरियो कि वो कर नहीं सकते हैं, कर नहीं पाएगा, बट ऑन अ वेरी जनरल बेसिस जब एक्सपीरियंस में गैप आ गया है तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डाउन द लाइन हर्ट करेंगी. You have to start at the same designations, no hike. You might get rejected in multiple interviews because you are an immediate joiner, but in the interviews you might not get selected because लोगों को लगने लगता है कि यार आप अभी अब आपने एक्चुअली गैप लिया है, तो आप थियोरिटिकली ही आर गुड, बट 5-6 साल के एक्सपीरियंस रिसोर्स वाली वैल्यू एड आप में बात नहीं आ रही, आप पता नहीं कितने इतने प्रोडक्टिव हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे. सो वो एक परसेप्शन चेंज करना बहुत टफ हो जाता है. सो इसीलिए मेरे पास जब भी कोई आता है ना, आई ऑलवेज टेल देम कि जब डोंट टेक अ करियर ब्रेक इन द हीट ऑफ द मोमेंट. बहुत सोच समझ के एक वाइज डिसीजन लीजिए कि मैं ब्रेक ले रहा हूं, अगर जॉब नहीं मिली 1-2 साल, तो हाउ आई गोना बी स्टार्टिंग माई करियर अगेन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल डोंट रियलाइज. बहुत बचकाना चीजें होती हैं जो एकदम से जॉब छोड़ देते हैं, नहीं करनी, छोड़ दो, घर बैठेंगे, बट टाइम लग जाता है. I share one of the incident as well. Last year I was looking for one of the candidate. Though I was looking for someone who has got 2-3 years of experience, but I was not getting the right candidate. And then somehow I got a mail from one of the guy who had 6 months of experience in from Deloitte, and he was idle for 2 years. तो मेरी बात हुई उससे, ही टोल्ड मी कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, आई क्लियर दैट गवर्नमेंट एग्जाम, बट मुझे समझ ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, that वो बहुत टाइम हो चुका उस चीज को लेके. तो आके एंड साइड, बट मेरे को तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिसोर्स चाहिए, आपको तो सिर्फ 6 मंथ्स का है, और वो भी इसमें भी 2-3 साल का करियर गैप आ गया. तो ही सेड कि सर आप मेरे को ट्राई कर लीजिएगा इंटरव्यू करके, एंड देन भी आप देख लीजिएगा. मैं ठीक है. So I interviewed him almost as he was analyst 3 years back. I interviewed him. अब analyst level, which is almost a fresher level, I considered him as fresher. इससे उसी level पे क्वेश्चंस पूछे.
but to my surprise, though he was not always correct in his answers, but he showed some potential that अगर थोड़ा सा हैंड होल्ड या ट्रेनिंग मिलेगा, we can bring in to the speed. He answered well. His preparations for the government exam was reflecting in his answers. He showed some maturity. He at least he had the theoretical concepts very clear. So मुझे लगा कि यार एक चांस देने में कोई बुराई नहीं है, that he can start his career. But see this, I gave him a chance. He was very brilliant. He performed well. He managed to deliver. He absorbed all the corporate pressure after 3 years and निकल पड़ी 10 महीने 11 महीने काम करके ही वॉज हैविंग मल्टीपल ऑफर्स. जहां उसके पास 3 साल तक वो खाली बैठा था, 10 महीने के एक्सपीरियंस में उसके पास KPMG PW सब जगह से ऑफर आ गया. एंड फॉर्चुनेटली ही गॉट the joining from the government exam as job as well. So this is how luck changes for you. But यहाँ पे the key point is क्या है कि मैंने उसको 3 साल बाद भी एनालिस्ट लेवल पे ही लिया. I couldn't dare to take him at a senior analyst level. So ये एक बहुत बड़ा की टेक अवे है फॉर ऑल दोज कि कभी भी अवॉइड एज मच यू कैन. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, टर्मिनेशन है, ले ऑफ्स है, या फिर PIP पे आप गए हो, उसकी वजह से ब्रेक है, कैरियर ब्रेक है, वो समथिंग विच इज अगेन आई सेड कोई हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. बट अगर हम जो चीज कर सकते हैं कंट्रोल, तो वी शुड डेफिनेटली अवॉइड दैट. अदरवाइज it will again starting from a fresh only. So I hope you would have got the message what I'm trying to convey here. What are the challenges? इसका कोई रामबाण नहीं है, कुछ नहीं है. आपको एक बहुत वाइड डिसीजन लेना पड़ेगा अपने करियर के अंदर. अगर वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि हाँ यार डेफिनेटली कुछ वैल्यू ऐड दिया गया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई कीप पोस्टिंग many more such videos. Take care, have a great day.